धीरे धीरे इन दिव्य तरंगों के द्वारा मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज अक्षर का जाप, मूल गाथा का जाप, अर्घ्य का समर्पण, इन सारे शुभ मंगलमय संयोगों से हमारे भीतर में जितनी भी आदि व्याधि, रोग, शोक या जो भी विपरीत चल रहा है, जो भी अमंगल चल रहा है, वो अमंगल दूर होगा। कृतज्ञता का भाव है उन समस्त आचार्य भगवंतों के लिए जिन्होंने ये दिव्य साधना हमें प्रदान की। मानव के जीवन में पहले जो मैंने साधना कराई थी आपको लोगस्य की, ऊर्जा के 7 केंद्र हैं। वो 7 केंद्र जब अनबैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो ये जो 48 गाथा है ये अनंत ऊर्जा से भरी हुई है, अनंत ऊर्जा से, और इस ऊर्जा से ये आपके जीवन की हीलिंग करती है। यानी जहां जहां भी अशुभ है, ब्लॉकेज है, अमंगल है, इस मंत्र जाप से वो सारे के सारे चक्र अच्छे हो जाते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, उस ग्लैंड में उनमें सम्यक प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यानी वहां पर जितनी नेगेटिविटी है उससे इस साधना से जुड़कर एक ऊर्जा का विस्तार, वितरण हमारे पूरे पूरे चक्रों में पहुंचता है। और कैसे लोग कहते हैं कि कैसे मंत्र जाप से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से जो एक रस उत्पन्न होता है और उस रस का हमारे ग्लैंड में यानी नसों में, ग्लैंड्स में जो प्रवाहमान होता है, वहां से सारे रोग शोक मिटने शुरू हो जाते हैं। यानी ये हमारे एक इकोसिस्टम, जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसमें एक इकोसिस्टम चालू हो जाता है। इकोसिस्टम आपको मालूम है ना, कि जैसे एक आवाज मैंने की और वो बहुत सारी उसकी प्रतिध्वनि ज्यादा गूंज, तो जैसे एक मंत्र हमने जपा, एक मंत्र की ध्वनि से इको उत्पन्न होती है हमारे सारे नसों में, नाड़ियों में, ग्लैंड्स में। तो वहां पर जितना जितना अशुभ होता है, और वो वाइब्रेशन कौन सी है, वो इको कौन सी है, इको सिस्टम वो मंगलमय है, वो शुभ है, वो शुक्ल है। तो वहां पर जितनी जितनी भी अशुभ एनर्जी है वो निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कैंसर तक के रोग भी इस भक्तामर की साधना से ठीक हो गए हैं। तो इस साधना को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको महत्व बता देती हूँ कि आज तीसरी जो गाथा है, 3 नंबर की गाथा की हम साधना करेंगे, हीलिंग करेंगे। ये जो गाथा है आपकी पर्सनैलिटी को तराशने वाली है, आपके व्यक्तित्व को। अब लोगों ने तो व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का मतलब बाहर से ले लिया है, बाहर का शरीर सौष्ठव सुंदर बनाना, लेकिन ये आंतरिक यानी अंतर में जो हमारी आत्मा है। जैसे आपने चंद्रमा को देखा है ना, चंद्रमा को किसी भी पहलू से देखो, वो जगमगाहट और उसकी शीतलता हमें पता चलेगी। तो ऐसे ही ये गाथा है, इस गाथा की आराधना से हमारे भीतर में शीतलता भी आएगी, प्रकाश भी आएगा और हमारे व्यक्तित्व का निखार भी होगा। शरीर के भीतरी भागों का, शरीर के अंदर के भागों का, जिनका मन बहुत कमजोर है, यानी बार बार डरते ही रहते हैं, मतलब डर लगा रहता है, कमजोर मन, तो उस कमजोरी को दूर करने वाली, जो बहुत अहंकारी लोग हैं उनको भी विनम्र बनाने वाली इस मंत्र जाप से उनका अहंकार गलता है। ये स्तोत्र यानी ये तीसरा जो श्लोक है, ये धैर्य को बढ़ाने वाला है, बल को संतुलित करने वाला है। हमारा जो बल है, बल शक्ति है जो, उसको एकदम संतुलित। संतुलित का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत कम हो जाए तो निर्बल है, बहुत अधिक हो जाए तो आक्रोश में आ जाएगा, उसका ये संतुलन करती है, यानी संभाव की साधना इससे बढ़ती है। और जैसे इस गाथा का एक और प्रभाव है,
जो हीन भावना से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर, मतलब जो हर समय एक दूसरे को, सामने वाले को देखकर अपने आप को निकृष्ट, कमजोर ऐसा समझता है, यानी इंफीरियरिटी जिसके अंदर हीनता की भावना आती है, इस मंत्र जाप से वो भावना भी दूर नष्ट हो जाती। बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है, ये कोई ऐसे मन से गढ़ंत बनाई हुई बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी इसके ऊपर किताबें निकली है, बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए। सबसे ज्यादा कोई प्रयोग चल रहा है तो आज भक्तामर पर ही चल रहे हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च और सबसे ज्यादा मंत्र जाप भक्तामर के ही निकले हुए हैं। इतनी तरह के मंत्र जाप भक्तामर के निकले हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इसकी आराधना करने का अवसर मिला हुआ है। तो इस गाथा की आराधना से हमारा मन छोटे बालक के जैसा सरल बन जाता है, अपने आप ही सरलता, क्योंकि अंदर से जो रस उत्पन्न होता है ना इस मंत्र जाप से, तो वो सरलता को बढ़ाने वाला, सारी वक्रता, सारी कुटिलता, मन मानस एकदम शांत होने लग जाता है। इस गाथा के करने से अक्षमता, चिंता, वो सारी की सारी इन बाधाओं से, चिंताओं से मुक्त हो जाता। और इस गाथा से एक बहुत बड़ा लाभ ये है, जैसे आप कोई काम करने के लिए खड़े होते हैं ना, तो एकदम आपके अंदर उत्साह आता, मुझे काम जरूर करना है, एकदम भाग भाग कर काम। यानी जो आलस है, जो हमारे अंदर हीनता की भावना की मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो उसके लिए ये गाथा बहुत ही लाभकारी है। ये आज के युग के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये सब हमको चाहिए, बच्चों को चाहिए। आज के युवा अगर इस साधना से जुड़े तो उनको बाहर भटकने की, वो नशे से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं अगर इस चीज का नशा और ये चीज उनको मिल जाए कि भक्तामर की ये साधना करने से, ये मंत्र जाप करने से मेरे काम हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत फायदा है। तो विशेष ये गाथा बच्चों के लिए है, आत्म सम्मान को बढ़ाने वाली है। तो आओ पहले हम विधिवत अपने परमात्मा को अपने समक्ष, जिन्होंने अनंत उपकार किया, सिर्फ एक आदिनाथ भगवान ही ऐसे हैं। उनका जीवन चरित्र मैंने अभी जिस समय अक्षय तृतीया थी उस समय उनके जीवन चरित्र की आराधना करने का मुझे अवसर मिला था, मौका मिला था, तो उस दिन से लेकर आज तक वो मेरे चिंतन में बने रहते हैं। प्रभु इतने अद्भुत, इतने साताकारी ऐसे उनके जन्म हुए आदिनाथ भगवान के, एक बार भी वो त्रियंच योनि में नहीं गए। उनके सारे जन्म महाविदेश क्षेत्र में हुए, युगली देव और या फिर कल्याण के भव, मनुष्य जीवन को पाकर उनके कल्याण, दूसरों को यानी शासन रसिक करूं सारा विश्व, ऐसे कल्याण के उनके भव हुए। तो आदिनाथ भगवान की स्तुति जो भी करता है उसके पास सुख दौड़ दौड़ कर आता है, दौड़ दौड़ कर आता है, आत्मिक सुख, मन का सुख। तो आओ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके महसूस करेंगे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, चमकता हुआ स्फटिक सिंहासन, जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर में चमक आती है। पद्म आसन में आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। उनके पांव के अंगूठे पर नमन करो, अपना माथा टिका दो, भाव भरा वंदन करो। परमात्मा के चरणों में उनके शासन देव, शासन माता भी उपस्थित हैं, उनको भी नमन करो। आचार्य मानतुंग जी महाराज, जिन्होंने ये अद्भुत प्रसाद हमें प्रदान किया, उनके लिए अनंत अनंत कृतज्ञता। आचार्य मानतुंग जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने गुरुदेव को, गुरनी मैया को याद कीजिए, उनका चेहरा अपनी नजरों में लेकर आए, उनसे आशीष प्राप्त करें, अपने गुरुदेव से, अपने गुरु मां से। ये साधना हमारी सफल हो गुरुदेव आपके कृपा आशीर्वाद से। अपने माता पिता को याद करें, जिनके माध्यम से ये शरीर आपको मिला, उन्होंने अनंत उपकार किया संस्कार देकर, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। तीन बार संकल्प लेंगे
किस गाथा की आराधना आप क्यों करना चाहते हैं, आपका भाव क्या है? 3 बार शिद्दत से, मन से, वचन से, काया से जुड़कर आप संकल्प लीजिए। सत्ताईस बार आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उनके चरणों को अपनी नजर में रखते हुए वंदन करेंगे। ओम उस्भं जिनम, 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 ओम उस्भं जिनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। आपके पास जो पेपर है, पेपर में पहले मंत्र जाप है। मंत्र जाप को हम 27 बार इसकी आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदाये केभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्ये सिद्धिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं
ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ का ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार्ये सिद्धि ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्रूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ
तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि रांग ह्रीं ह्रूं ह्रौं अश्रुपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि रांग ह्रीं ह्रूं ह्रौं अश्रुपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वा भाव कार्य सिद्धि रांग ह्रीं ह्रूं ह्रौं अश्रुपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि रांग ह्रीं ह्रूं ह्रौं अश्रुपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि रांग ह्रीं ह्रूं ह्रौं अश्रुपाय नमः। रिद्धि मंत्र जाप, ये भी 27 बार। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर ई बोलना है सबने। ई एक माला करेंगे इसकी। ई 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 गाथा जाप 27 बार। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा गरीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगत तपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित
मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतो उद्याविनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपो बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् उद्याविनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा गृहीतुम्
बुद्ध्याविनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत्रपो बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं मन्यकैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं। 3 बार आदिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आकाश की ओर हाथों को खुला करेंगे। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से शुभ तरंगों से साक्षात्कार करेंगे। अनुभव करेंगे इस पूरे ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल, तीर्थंकर नाम कर्म की जितनी शुभ तरंगे इन दिशाओं में ब्रह्मांड में विद्यमान है, वहां से निकलकर आपके सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित हो गई है। अनुभव करेंगे ऊर्जा का एक पिंड जैसे। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जितने बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की सारी शुभ तरंगे एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गई है। पीले रंग का कलश, सोने की तरह चमकता हुआ कलश। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। वो कलश आपने अपने हाथों में पकड़ लिया है, हाथों में आपने थामा हुआ है। अपने हाथों की पोजीशन ऐसे बनाओ जैसे कलश को थामा हुआ है आपने, और अनुभव करो गहराई से पीले रंग का कलश चमचम करता हुआ। ये पूरा कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से बना हुआ है और शुभ तरंगों से ही भरा हुआ है। ये पीले रंग का कलश आप सभी ने, जो हमारे समक्ष धोवन जल से भरा हुआ घट रखा है, उसमें प्रवेश कराना है। सभी ने अपने अनुभव से, अपने तीनों योगों से, अपनी भावना के बल पर आपने सभी ने ये मंगल कलश, परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ कलश जल में प्रवेश करा दिया है। ऐसे महसूस करना जैसे आपने कलश को जल में छोड़ दिया है। सभी ने
पीले रंग का कलश। इस जल का अणु अणु कण कण परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। अब ये दिव्य हो गया है और उसके साथ येलो कलर यानी साथ साथ में हमारी कलर की साधना, कलर थेरेपी, नमोकार महामंत्र के 5 कलर भी चलेंगे। एकदम दिव्यता से भरा हुआ अनुष्ठान है ये। अब मेरे साथ ही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से, आपकी अनंत धर्म ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों के बल से, आपके अनंत पुण्य के बल से, आपकी अनंत शक्ति के बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि, आनंद और मंगल का वास होगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि, आनंद और मंगल का वास होगा। वहां सुख, शांति, समृद्धि, आनंद और मंगल का वास होगा। महसूस करेंगे, अपने संकल्प को याद कीजिए। आपका संकल्प परमात्मा की इन शुभ तरंगों से पूरा हो चुका है। बहुत गहराई से तीनों योगों के बल से इस संकल्प को साकार कीजिए। आदिनाथ भगवान की शुभ तरंगों के बल से, इस मंत्र जाप के बल से हमारा संकल्प पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। सबको जय जिनेंद्र बोलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रभु के चरणों में, आचार्य मानतुंग जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और अपने भाग्य की प्रशंसा करेंगे। हमारा अहोभाग्य, मंगल भाग्य, सौभाग्य, इस साधना के हम साक्षी बन रहे हैं। ये साधना करने का हमें